यार ये एक मजे की न्यूज़ आई है सलमान, चटपटी सी। हाँ जी। हुआ ये है कि जो पेशावर की या केपीके की केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने एक टेंडर दिया महकमा औकाफ ने कि हमें मून साइटिंग का जो इवेंट होता है उसके लिए हमें खाने चाहिए, और उस खाने के लिए उन्होंने टेंडर दिया। यानी कि रोयत हलाल की जो कमेटी बैठेगी उनके लिए खाने का इंतजाम करने के लिए टेंडर दिया गया। अच्छा, मजे की बात यह कि उसमें भी कैटेगरीज हैं। अच्छा, वीआईपी लोगों का खाना है, फिर जनरल पब्लिक का खाना है, और फिर टी भी है। वीआईपीज वो हैं जिनको चांद ज़्यादा करीब से नज़र आता है, और आम आवाम वो है जिनको चांद बिल्कुल नज़र नहीं आता। हाँ, और जो वीआईपी वाला मेन्यू है ना, उसमें दम पोख्त और पता नहीं नारंज राइस कौन से होते हैं। अच्छा, बीफ और क्या क्या। यानी कि यहाँ भी जो उन्होंने कैटेगराइजेशन की हुई है तो महमूद और अयाज एक सफ़ में नहीं खड़े। अनफॉर्चुनेटली महमूद और अयाज एक साथ मेरा ख्याल है इसमें अयाज बाहर जूतियों के पास खड़ा है बेचारा कि कोई जूते ना उठा के ले जाए। अच्छा, स्टोरिटी की कैंपेन चल रही है और उसके बाद फिर ये आप ऐसा एक खर्चे वाला टेंडर डाल देते हैं। जाहिर है कि इसका कितना कुछ लग जाएगा बहरहाल, लेकिन ये एक सिग्नल लेकिन इमरान भाई मेरा आपसे एक सवाल है। हम यहाँ जर्मनी में रह रहे हैं इतने अरसे से, और यहाँ पर हम जो ईद मना रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में जो ईदैन होती हैं, ईद छोटी ईद बड़ी ईद जिसे हम कहते हैं, तो उसके पहले से ही इन्होंने तय कर लिया होता है ना कैलेंडर के ज़रिए। जैसे कि जर्मनी में मैं पिछले जितने साल मैंने ईद मनाई है, हम तुर्कियों के जो पहले ही कैलेंडर आ चुके होते हैं उसमें उन्होंने बता दिया होता है कि इंग्लिश महीने के इस दिन से रमज़ान शुरू है, इस दिन को ईद है। और यहाँ पे जो जर्मनी में स्कूल हैं बच्चों के, वो भी तुर्कियों की ईद जो उन्होंने बेराम कहते हैं उसे तुर्की की ज़ुबान में, तो वो जिस दिन ईद होती है उसी दिन वो स्कूल में सबको छुट्टी नहीं देते, लेकिन उन्होंने ये कहा होता है कि जो मुसलमान पेरेंट्स वालिदैन अपने बच्चों को उस दिन छुट्टी करवाना चाहते हैं वो पहले से बता सकते हैं और उस दिन छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहता वो ना करे। जिसका मतलब है कि अगर हमें यहाँ पर ऐसे लोग मिलें जो कहते हैं नहीं जी हम तो चांद देखेंगे, रोयत हलाल करेंगे और उसके बाद हम ईद मनाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो तुर्कियों की ईद से एक दिन पहले या बाद में आ जाए और फिर उस दिन आपको स्कूल से छुट्टी ना मिले। अच्छा देखें, इसके बारे में ना मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, ये मसला इतना सादा नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में सादा नहीं है, कीमे वाला है। कीमे वाला अच्छा। ना वैसे एक आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि यार आपने नमाज का भी तो कैलेंडर बनाया ना, आप कौन सा चढ़ के सूरज देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फजर और मगरिब का खास। लेकिन जो तबका रोयत को सपोर्ट करता है ना, उनके पास बहुत ऑथेंटिक अहादीस मौजूद हैं जिसकी बेस पे वो ये कहते हैं कि मून के लिए जो है ना वो साइटिंग ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी उलमा कराम है वो बड़े जय्यद भी वो इस बात को मानते हैं कि रुयत ज़रूरी है, अहदीस का हवाला है माशाल्लाह। अब ये जो हम लोग जाहिर है कि एक्सपेट्रिएट्स को ख़ास तौर पे ये चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लगती है कि यार अगर पहले से पता हो तो लोग प्लान कर लेते हैं, छुट्टी प्लान कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। सिंगापुर में मैं 10 साल रहा हूँ, वहाँ पे कैलेंडर बेस्ड होती थी। सही है। ओपिनियन मेरा ये है कि ईद बेसिकली एक इज्तमाइयत का त्यौहार है। बिल्कुल है। और इसमें मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट ये है कि कम से कम अगर पूरी उम्मत तो चले नहीं मना सकती एक साथ, क्योंकि चांद की बर्थ डिफरेंट होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, लेकिन एटलीस्ट विद इन वन कंट्री तो यार एक होनी चाहिए ना। और उसके लिए अगर आप फिर वही होता है, कहीं वो मुफ्ती पोपलजई थे वो पहले अनाउंस कर देते हैं। बिल्कुल, उनका तो चांद ही अलग होता था ना, वो तो लाजमी उस दिन एक दिन। और मैं इसी पे बात करना चाहूँगा, पाकिस्तान में कुछ जो आशिक मिजाज नौजवान थे वो भी ऐसा ही करते थे कि वो अपने घर की छत पे चढ़ जाते थे और फिर साथ वाली छत पर चांद देखकर तो नीचे आके कह देते थे मुझे मेरा चांद नजर आ गया तो मैं तो ईद करने वाला हूँ। उस चांद पे ईद नहीं होती ना, फिर रोज़ा टूट जाता है भाईजान। अच्छा, लेकिन मैं इस पर एक बड़ी ज़रूरी बात, क्योंकि जर्मनी की बात कर रहे थे तो मैं इंग्लैंड था, एक ईद मैंने इंग्लैंड की ना, तो मुझे वहाँ पे ये पता चला और बड़े अफसोस से मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ भी इस तरह हमारे ही पाकिस्तानी लोग जो हैं घरानों के वो इस तरह करते हैं कि वो भी मुख्तलिफ़ ईदैन मनाते हैं। और ऐसा भी होते मैंने देखा और सुना कि एक ही घर में वालिद जिस दिन ईद मना रहा है बेटा उससे अगले दिन ईद मना रहा है। तो आपने इज्तमाइयत की बात की, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम अगर एक घर में इकट्ठे नहीं हो पा रहे, हम अगर एक शहर में एक मुल्क में इकट्ठे नहीं हो पा रहे ईद जैसे त्यौहार के लिए, तो फिर सारी उम्मत कैसे। अनफॉर्चुनेट है। तो बहरहाल इस न्यूज़ पे अपडेट ये भी है कि वो जो बैकलैश आया था सोशल मीडिया पे
उसके 12 घंटे बाद ही उन्होंने जो है वापस ले लिया टेंडर। सुभान अल्लाह, ये वही सुभान अल्लाह है जो पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण ने कहा था। इसकी कोई यहाँ पे फिटिंग नहीं होती थी, चले ठीक है, लेकिन अच्छी बात है उनको एहसास हो गया, लेकिन बैकलैश के बाद ही होना था। बट एनीवेज, लेकिन अगर बैकलैश आना ही था तो पहले इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? देखें ना, हमने इतने वोट दे के, इतने टैक्स दे के इतनी अच्छी हुकूमत बड़ी बना दी है, तो उनको कम से कम उनके इतने तो थिंक टैंकर्स होने चाहिए ना, जो बैठ के ये चीज़ें सोचें कि क्या हरकत उनको जेब देती है, क्या नहीं देती। चलें, पाकिस्तान में इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि उम्मीद है इस दफ़ा ईद उल फितर जो है वो एक ही दिन मनाई जाए। अगर पीपल्स हैं अपनी जगह पर तो शायद वो ये ना होने दें, लेकिन मुझे हमेशा खुशी होती है जब पेशावर में और पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन ईद मनाई जाती है। चलें, कंक्लूड करते हैं उसको। बहुत शुक्रिया।